गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बेटा क्लास 9 का नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है और उसमें हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी में। अब हम लोग थोड़े से लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे और वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको रूल बता दूं कौन कौन से रूल हम लोगों ने पढ़े थे। फर्स्ट रूल बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n, यही था a की पावर m इंटू a की पावर n, ये कितना हो जाता है a की पावर m प्लस n। बस कंडीशन ये थी कि दोनों का बेस क्या होना चाहिए था बच्चों, सेम होना चाहिए था। यस और नो। दूसरा बच्चों रूल पढ़ा हम लोगों ने ये था a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर डिवाइड में हो दोनों का बेस सेम होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ये मतलब था, गॉट इट। कोई डाउट किसी को नहीं ना। तीसरे नंबर पे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था a की पावर m इंटू b की पावर n। यहाँ दोनों पे पावर सेम है बट दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोगों ने तो पढ़ा जब भी पावर सेम हो तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर का रूल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था किसी की पावर कुछ दे रखी हो अंदर और ये दे रखा हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। पांचवा रूल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी पावर, मान लीजिए x की पावर -3 है तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और कल को अगर बेटा ये लिखा होता कि 1 अपॉन एक्स की पावर -3, इसको ऊपर ले जाऊंगा बच्चों कितना हो जाएगा, +3। तो रेसिप्रोकल करने पे पावर हमेशा क्या होती है बच्चों, चेंज हो जाती है। पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव। अच्छा बच्चों एक चीज और समझ लो यार, अगर कल को यहाँ पे लिखा हो 5 की पावर -3 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 5 की पावर 3। और यहाँ लिखा हो बच्चों 2 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा बच्चों ऊपर जाने के बाद 2 की पावर 3। इन दोनों में कोई डाउट है बच्चों किसी को। अब मैं दोनों को एक साथ लिख दूं बच्चों, 5 अपॉन 2 की पावर -3। तो कभी भी कोई भी फ्रैक्शन दे रखा हो और पावर नेगेटिव हो तो पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना है आप लोगों को, आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को चेंज कर दो बच्चों, उल्टा कर दो तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस स्टेप में कोई डाउट। कल को बेटा यहाँ पे लिखा हो 4/3 की पावर लिखा हो -3, आपको पावर पॉजिटिव बनानी है, कैसे बनाओगे हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, चेंज, उल्टा कर दो, 3/4 और पावर क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। गॉट इट। अगर पावर को नेगेटिव बनाना होता ऊपर चेंज कर दो, उल्टा कर दो इसको, पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो कभी कोई फ्रैक्शन दे रखा होगा बच्चों तो पावर कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव बनाई जाती है, बस फ्रैक्शन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, पावर उसकी क्या हो जाती है, चेंज। गॉट इट। इतनी बात सभी को क्लियर है, यस और नो। ये बेटा रूल सभी के सभी नोट कर लो आप लोग फटाफट। श्रद्धा, सोनिया, नोट करो बेटा। तो बेटा लास्ट स्टेप पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वो एनसीईआरटी वाले किए थे। ये वाला रूल बच्चों बहुत याद रखना, मैं भी इसको यूज करूंगा, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ भी आना चाहिए, उल्टा भी आना चाहिए। कल को a की पावर m प्लस n लिखा हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों का बेस सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएगी, अलग अलग चली जाएगी। डिवाइड में दे रखा हो तो 1 की पावर ऊपर और नीचे वाली पावर नीचे, ठीक है। अब बेटा ये सारे रूल हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। और अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या है, ये जो क्वेश्चन है थोड़े से लेवल अच्छा होगा, कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता, आप दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। वैसे हम लोग सीधे सिंपल सिंपल लेके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा मैंने आप लोगों को एक कंडीशन और बताई थी, स्क्वायर रूट दे रखा हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, 1/2। क्यूब रूट दे रखा हो तो यहाँ पे रूट के जस्ट बगल से लिखा रहेगा तो ये क्यूब रूट हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। फोर्थ रूट दे रखा हो बच्चों, x की पावर कितना हो जाएगा, 1/4। फिफ्थ रूट दे रखा है बच्चों, x की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/5, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को। और बेटा मैंने आप लोगों को बता रखा था कि किसी की पावर 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है। वो कैसे चलो मैं इसको प्रूव कराता हूँ आपको।
x की पावर 0 कितना होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा कितना होता है 1, ये भूलना नहीं। अब देखो मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, मैंने लिखा बच्चों x की पावर 0। अब एक चीज बताओ जरा मुझे आप लोग, अगर मैं 2 में से 2 को माइनस कर दूं कितना हो जाएगा 0, 3 में से 3 को माइनस कर दूं 0, 4 में से 4 को माइनस कर दूं 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 - 2। अब आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों a की पावर m - n, कैसे लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं x की पावर 2 अपॉन x की पावर 2, ये m हो गया बच्चों और ये क्या हो गया मेरे पास n, प्रॉपर्टी ये लग रही है x की पावर 2 - 2, x की पावर 2 अपॉन x की पावर 2, ये दोनों सेम है बच्चों, कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 1। इस तरीके से बच्चों ये इसका प्रूव है कि कभी भी कोई भी वेरिएबल कोई भी नंबर कुछ भी हो उसी की पावर 0 हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट किसी को? कमेंट सेक्शन में लिखते चलो आप लोग इफ यू हैव एनी डाउट। मतलब मेरा काम है आपको दिखाना कि भाई हमारी एनसीईआरटी के बाहर की भी दुनिया है और बहुत ही नायाब दुनिया है। ठीक है, क्वेश्चन करना चालू करें बच्चों। सिंप्लीफिकेशन पूछा गया है, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, आप लोग खुद भी सॉल्व करना। ये दे रखा बच्चों, एक चीज और बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर दैट इज 100। 1 का क्यूब बच्चों 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब बच्चों 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। तो आपको पर्टिकुलर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, क्यूब भी याद होनी चाहिए और कम से कम 10 तक तो याद हो बेटा। ठीक है, तभी मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, बढ़ेगा बच्चे का, है ना। इसके बाद भी होते हैं 11 का 1331, 12 का 1296, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 2916। सही है, ऐसे हमारे 21 का 9261, ऐसे ही चलता रहता है। बहुत है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 10 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब और 15 तक टेबल आना चाहिए। ठीक है, उससे कैलकुलेशन बेटा पहले क्वेश्चन आया तो यहाँ देखोगे आपकी 4th रूट है बच्चों। ठीक है, आप एक काम करो, आप जब यहाँ से इसको हटाओगे, ठीक है, अभी तो इसकी पावर कितनी थी -1/3, तो आपको पता है कि जब भी हटाएंगे हम लोग तो पावर क्या जाती है, फ्रैक्शन में जाती है, 1/, हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब आपको ये पता है भाई ये किसका स्क्वायर होता है, बोलो ये किसका स्क्वायर होता है? आपको पता है ये होता है भैया 9 का स्क्वायर। इसकी होल की पावर कितनी है बच्चों -3 और ये कितना है बच्चों 1/4। ठीक है, एक काम करते हैं, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं इसको। आपको पता है कि पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 81 की पावर -3/4 होगा। अब बच्चों ये होता है 9 का स्क्वायर, ये होता है, तो 9 का स्क्वायर लिखना चाहूंगा तो बच्चों 9 स्क्वायर और पावर से ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 9 की पावर -3/2। अब बच्चों 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा और ये पावर कितनी है बच्चों -3/2, ये इससे क्या होगा कैंसिल आउट, 3 की पावर कितना हो गया बच्चों -3। 3 की पावर -3 को आपको पॉजिटिव बनाना है तो नीचे ले आओगे और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1/27। ये इसका आंसर है। भले ही हम लोग डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, ये 3 की पावर 4 होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिक आराम से चलना चाहते हैं ताकि हमारा आंसर बिल्कुल क्या आ जाए परफेक्ट है। ठीक है, 1-2 स्टेप बढ़ी जाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1/27। नोट डाउन करो, किसी को कोई डाउट? हटाओ बच्चों, मैंने मेन लाइट बंद कर रखी है बच्चों क्योंकि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है बोर्ड पर।
और विजिबिलिटी में शायद थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, 36 की पावर कितना दिया गया भाई, -2 एंड होल की पावर -3/4, ये दिया गया बच्चों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप बेसिक स्टेप लेके चलते चलो और भी हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले नंबर का स्टेप बच्चों आप लोगों को पता है कि पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। लो ये कर दिया। अब सभी बच्चों को पता है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 से आप इसको काटोगे कितना आएगा, 2। तो ये हो जाएगा 36 की पावर 3/2। जल्दी करनी मत सोचो, आराम से लेके चलो। अब बेटा 30 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ये होता है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं बार बार ये स्टेप रिपीट नहीं करूंगा। जब भी कोई स्क्वायर होगा, पावर होती है, तो पावर आपको पता है ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 × 3/2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। 6 का क्या हो गया बच्चों, क्यूब। और 6 का क्यूब अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 216। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, सिंप्लीफिकेशन करने पे 216। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ पहले नंबर पे, तो आप खुद ट्राई करो, फिर मैं करा ही रहा हूँ, तो आप देख लो आपकी गलती कहाँ हो रही है, और सही जा रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा जो है 343/8, इसकी होल की पावर है बच्चों -4/3। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पावर देखो नेगेटिव है। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन दे रखा हो, भले ये फ्रैक्शन हो a/b, इसकी पावर दे रखी हो -2, आपको पावर क्या करनी है, पॉजिटिव। तो कैसे करेंगे सोनिया, इसको उल्टा कर दोगे फ्रैक्शन को, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कोई डाउट या श्रद्धा, कोई डाउट है क्या? तो पहले नंबर पे तो मैंने बोला कि बाद में वो सॉल्व करूंगा कौन किसका क्यूब होता है, जो भी है। ठीक है, और बेटा हम लोगों ने क्या किया, पहले पावर को पॉजिटिव बनाया, तो पॉजिटिव बनाने के लिए 8 ऊपर जाएगा और 343 कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे, और ये पावर होगी पॉजिटिव। फिर बेटा हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो फ्रैक्शन वाली पावर होती है, डिनोमिनेटर वाली पावर उस पर होता है। यहाँ क्यूब है, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि अंदर वाले किसके क्यूब हो रहे हैं। वैसे मुझे पता है 2 का क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है, 7 का। ये 2 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है बच्चों, 7 का क्यूब है। और पावर कितनी है, इन दोनों नंबर पे, भले ही इन दोनों का बेस सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों पे क्या है, सेम। तो कल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/7 का होल क्यूब। 2 का क्यूब 8, 7 का क्यूब 343, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और होल की पावर कितनी थी बच्चों, 4/3। आपको पता है इसकी पावर और ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2/7 की पावर 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, 2 की पावर 4/7 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है बच्चों, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, और 7 की पावर 4 का मतलब है 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा 343। और 343 को बच्चों मल्टीप्लाई कर लो 7 से, 21 2 28 30 3 21 24, आंसर हो जाएगा 2401। तो बच्चों इसको सॉल्व करने में जो हमारा आंसर आ रहा है, वो आंसर कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास, दैट इज 16/2401। किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में, आराम से लेके चल रहे हैं हम लोग। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है आप दोबारा वीडियो को देखना, ठीक है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी से थोड़े से लेवल ऊपर है क्वेश्चन, अच्छा लेवल कराना भी जरूरी है। करिए, नोट करिए इसको बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों 64/25 की पावर -3/2। ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों। पहले नंबर में पावर को पॉजिटिव बना लेते हो बच्चों। पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, 25/64, फ्रैक्शन को उल्टा कर दो,
पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं 5/8 का होल स्क्वायर, और इसकी होल की पावर बच्चों क्या थी 3/2। आपको पता है पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 5/8 का पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा बच्चों 5/8 का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब ये है कि 5 का क्यूब अलग, 8 का क्यूब अलग, 5 का क्यूब का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, 8 का क्यूब का मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8। अब 5 का बच्चों जो क्यूब होता है इधर लिखूं मैं, 5 का क्यूब होता है 125, 8 का क्यूब होता है 512। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 125/512, दिस इज आंसर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन का, क्यूबिक रूट ऑफ 16 की पावर -3। अब एक चीज वगैरह आपको पता है कि भाई यहाँ पर क्यूबिक रूट है, हटेगा तो कितना आएगा, पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट, 16 की पावर कितना हो गया बच्चों -1, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों फ्रैक्शन में, आंसर कितना हो गया 1/16। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है, क्लियर है, आगे बढ़ो, यहां तक आप नोट कर लो बच्चों पहले तो। चलिए बच्चों आगे बढ़े, अगर नोट नहीं कर पा रहे हो जल्दी जल्दी तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और इन्हीं क्वेश्चनों की आपको क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, जब बेटा नई नई चीज़ सीखते हैं थोड़ा सा क्या है दिक्कत तो होती है, लेकिन सीखना जरूरी है, नहीं तो आगे चलोगे कैसे। अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा सिंप्लीफिकेशन है, आपको सबको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखते चलना है ना बच्चों, आसान आसान है। 36 की पावर 3/2 इंटू 343 की पावर, इसको जूम कर दूं, 343 की पावर 5/3 होल डिवाइड बाय 49 की पावर 5/2 इंटू 216 की पावर 4/3। बच्चों जनरली ऐसा होता है क्या है कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है, अगर किसी को मान लो फॉर एग्जांपल दिक्कत आती है, मैं दो तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग देख लेना कौन बच्चा किस में कंफर्टेबल है वो उस तरीके से करे। यहाँ आपको देख रखे हैं 4 दे रखे हैं, इसकी 36 की पावर 3/2, एक नंबर अलग है, 343 पावर 5/3 ये अलग है, ये अलग है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप सभी को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व कर लो, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों को आराम से एक साथ में कर सकते हो तो कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा पहले नंबर पे 36 की पावर 3/2, आपको पता है 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, ये पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। दूसरे नंबर पे 343 की बच्चों पावर क्या है 5/3, 343 होता है बच्चों 7 का क्यूब, 5/3 पावर मल्टीप्लाई होती है कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा बच्चों 7 की पावर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगा तो बहुत लेंदी जाएगा, एक काम करते हैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, है ना। नीचे है 49 की पावर 5/2, 49 होता है 7 का स्क्वायर 5/2, पावर से पावर कैंसिल आउट 7 की पावर 5। लास्ट नंबर पे 216 की पावर 4/3, तो ये होता है 6 का क्यूब, 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है, पावर से पावर कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 6 की पावर 4। तो मैंने सभी को अलग अलग सेपरेटली क्या कर लिया सॉल्व कर लिया,
अब सबको यहाँ पुट कर दूंगा। इसको सॉल्व करने में मेरा रिजल्ट क्या आया था बच्चों, 6 का क्यूब आया था। इसको सॉल्व करने पे कितना आया था, 7 की पावर 5 आया था। इसको सॉल्व करने पे 7 की पावर 5, इसको सॉल्व करने पे आया था 6 की पावर 4। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बता रखी थी बच्चों, a की पावर m अपॉन a की पावर n कितना होता है, a की पावर m माइनस n। यही था, बोलो हाँ है ना। दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 6 की पावर 3 7, ये तो इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट, दोनों सेम है। 7 की पावर 5 7 की पावर 5, यहाँ बचा ये। अब आप दोनों का बेस क्या है बच्चों, 6 है, पावर 3 है, यहाँ 4 है, कैसे लिख दोगे, 6 की पावर 3 माइनस 4, 6 की पावर माइनस 1, आंसर कितना हो गया बच्चों, 1/6। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। बोलो कोई टेंशन। अभी तक बस ये था कि अभी तक ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा था, आप अलग अलग सॉल्व करते थे। अब ये सबके सब मिक्सअप करके दे दिया गया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कर लो, अलग अलग सबकी वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, देख लें। विजिबल है बच्चों सब कुछ, चलिए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, 32 की पावर 2/5 इंटू 25 की पावर -3/2। ठीक है, नीचे है 27 की पावर -4/3 इंटू 125 की पावर 1/3। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व करके बताऊँ, अलग अलग सेपरेट करूँ कि एक साथ कर दूँ। बेटा 32 आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 को 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32। तो इसको अगला स्टेप जो होगा बच्चों को क्या होगा, ये आएगा 2 की पावर 5, होल की पावर कितना है 2/5। ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, पावर कितनी है -3/2। ये किसका क्यूब होता है बच्चों, 3 का, -4/3। ये किसका क्यूब होता है बच्चों, 5 का। अब आपको क्यूब नहीं पता होंगे तो आप कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे जल्दी जल्दी बताओ। आपको बताइए, पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा, बोलो होगा। अब पहले नंबर पे क्या बचेगा, 2 की पावर 2, यहाँ बचेगा 5 की पावर -3, यहाँ बचेगा 3 की पावर -4, यहाँ बचेगा 5 की पावर 1। यस और नो, क्लियर है। अगले स्टेप को बच्चों मैं यहाँ कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छा दिखेगा। 2 की पावर 2 ऐसे लिख दिया मैंने इसको। इस वाली पावर को अगर मैं नीचे लेके आऊंगा बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, नीचे पहले से ही 5 की पावर क्या है 1, और ये नीचे आएगा तो पावर हो जाएगा 5 की पावर 3। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए कहाँ लेके आना पड़ेगा, नीचे। इस वाले 3 की पावर -4 है बच्चों, अगर मैं इसको ऊपर पहुंचा दूँ तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर, इन दोनों का बेस सेम है बच्चों, इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, ऐड। तो ये हो जाएगा 1 + 3। तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 81, और 5 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो 4 × 1 4, 4 × 32, 5 की पावर 4 करोगे 625। आप मल्टीप्लाई करके देखिए ना, 5 × 5 × 5 × 5, आपका आंसर कितना आएगा 324/625 बच्चों। पूरे इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट। अभी तक आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे थे वो इंडिविजुअल दे रखे थे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आए वो मिक्सअप करके आए, तो मिक्सअप को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे वो चीज देखनी है आपको। नोट इट डाउन। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो फिर हम लोग उसको अपनी ऑफलाइन क्लास में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
नहीं जलाया नहीं मैंने। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो जरा आप लोग। ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि पहली बार तो आप लोग खुद ट्राई करो और मुझे बताना, ठीक है। इंटू 25/9 की पावर -3/2। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन कराने में, आपको बताऊं, ठीक है। क्योंकि देखने में बहुत वैसे लग रहे होते हैं जबकि होते बहुत सिंपल है। अब एक चीज है, आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप पहले इसके पावर देखना चाहते हो कि इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मान लो मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है, उसको उल्टा कर दो, ठीक है। इसकी पावर पॉजिटिव बनानी है, 9/25 की पावर क्या हो जाएगी 3/2। इसकी पावर पॉजिटिव बनानी है, 5/2 की पावर क्या होगी 3, ठीक है। अब मेरा कंसंट्रेशन जो होता है वो यहाँ पर होता है नीचे वाली पावर पे 4 पे, नीचे 4 है। फिर मैं ये चेक करता हूँ कि अंदर वाला नंबर भी कहीं 4 तो नहीं जा रहा। तो आप देखोगे 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 4 होता है बच्चों 81। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों 2/3 की पावर 4। और होल की पावर कितना है 3/4। यहाँ देखोगे यहाँ नीचे 2 है तो मैं देखूंगा ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर। और पूरे की होल की पावर कितना है बच्चों 3/2। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। ये पावर से ये क्या हुआ कैंसिल आउट, ये कितना आ गया बच्चों 2/3 की पावर 3। इस 2 से बच्चों 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 3/5 की पावर बच्चों 3। ये कितना हो गया 5/2 की पावर 3। इस स्टेप तक किसी बच्चे को बोलो श्रद्धा कोई डाउट यहाँ तक? अच्छे से देख लो आप लोग बिल्कुल। बाकी YouTube पे ये ऑप्शन भी होता है कि आप लोग अपनी स्पीड क्या कर सकते हैं, स्लो और फास्ट में कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मॉडरेट कर लो उसको। अब देखो बच्चों, इसके बाद यहाँ पर 2/3 की पावर 3 है, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/3 की पावर 3। यहाँ पे लिख दूँ 3 की पावर 3/5 की पावर 3। इसको लिख दूँ 5 की पावर 3/2 की पावर 3। जब बोला 2 की पावर 3 यहाँ भी है, कैंसिल। 3 की पावर 3 से ये कैंसिल, 5 की पावर 3 से ये कैंसिल, सब कुछ आपस में कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया बच्चों 1। ये समझो, इस स्टेप में कोई डाउट? देखो कितना भयंकर तरीके से लिखा हुआ था और आंसर कितना आ रहा है, सिंपल आ रहा है सिंपल। तो कभी पावर जब भी आती है ना उनको खोलो मत, उनको लास्ट में देखेंगे हम लोग, और काटा पीटी होकर आगे बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन हमारा। मजा आ रहा है? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन भाई? चलिए अगला क्वेश्चन करूं। एक रूट वाला क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, बच्चे को बहुत डर लगता है रूट वालों से। √2/5, ठीक है, की पावर 8 और यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड बाय √2/5 की पावर कितना लिखा हुआ है बच्चों 13 और नीचे दे रखा है √2/5 की पावर कितना दिया गया बच्चों -2। ये क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं तो ये चाहूँगा पहली बार तो आप खुद ट्राई करो, ठीक है, फिर मुझे बताओ। मैं तब तक 2 मिनट तक इंतजार करता हूँ आप लोगों का, आप लोग इसको सॉल्व करें। आया बच्चों किसी का आंसर?
बोलो भाई। नहीं, किसी का नहीं। देखो बेटा, सबसे पहले ये वाला आपका जो नंबर है वो इससे डिवाइड हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दूं पहले नंबर पे √2/5 की पावर 8 अपॉन √2/5 की पावर 30, और डिवाइड बच्चों ये था। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको अलग अलग सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आप लोग बिल्कुल भी इससे घबराओ नहीं। ठीक है, पहले नंबर पे मैं ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, वो क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है √2/5 की पावर 8, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, √2/5 की पावर 13। तो आपको प्रॉपर्टी याद आ रही है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसका मतलब वही तो है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। आप लोग कैसे लिखते थे, m माइनस n, कभी ऐसी कंडीशन दे रखी है उसका मतलब यही तो होता है, और इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों, ये आता था। तो देखो यार, इन दोनों का बेस तो सेम है, बस पावर डिफरेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, √2/5 की पावर 8 माइनस 13, विच इज इक्वल्स टू √2/5 की पावर कितना हो गया, -5। ये होगा, यस और नो। ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करने में बच्चों कितना आ रहा है, ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करने पे आ रहा है बच्चों √2/5 की पावर -3, माइनस का 5। नीचे कितना है बच्चों, √2/5 की पावर -2। दोनों का बेस फिर सेम है, पावर क्या है, a की पावर m, a की पावर n कितना हो जाता है बच्चों, a की पावर m माइनस n, माइनस करूंगा इसको बच्चों, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, -5 प्लस क्या हो गया 2, और जो रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों वो आएगा √2/5 की पावर -3। इसको बनाएंगे पॉजिटिव तो उल्टी हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करोगे तो 5 का क्यूब अपॉन √2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा बच्चों, √2 इंटू √2 इंटू √2। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 125। रूट से जब भी रूट मिलता है तो रूट फ्री हो जाता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 125/2√2। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन ले लिया था मैंने, बट ऐसी कोई दिक्कत उसके अंदर थी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए बच्चों। तो कभी भी डिवाइड में दे रखा हूं मतलब समझ जाओ, a की पावर m अपॉन a की पावर n वाला कंसेप्ट लगना है। देखो और बेहतरीन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, 8 की पावर 2/3, ठीक है, माइनस √9 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है, प्लस 1/144 की पावर 1/2। तो आधे बच्चे तो देख के डर जाते हैं, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। ये किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, √9 का मतलब है 9 की पावर कितना हो गया, 1/2। किसी की पावर 0 कितना होता है, 1। ये किसका स्क्वायर होगा बच्चों, 12 का स्क्वायर होगा, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का। इसको ऊपर लेके जाओगे बच्चों, 12 की पावर कितना हो जाएगा, -2 पावर 1/2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4 - 3, 12 की पावर कितना बचेगा बच्चों, -1। 4 - 3 कितना हो गया, 1 प्लस 1/12। एलसीएम लोगे बच्चों तो कितना आएगा, 12 प्लस 1/12 विच इज इक्वल्स टू 13/12। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ो, नोट कर लो इसको।
अगला क्वेश्चन बच्चों देखो यार, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 2 की पावर p माइनस क्यू, 2 की पावर r माइनस पी अपॉन 2 की पावर q माइनस r, सॉरी r माइनस क्यू बच्चों, नीचे क्या है r माइनस क्यू। तो आप देखो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते थे आप इसको। कैसे? ये दोनों का बेस तो बच्चों सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगी ऐड, तो 2 की पावर p माइनस क्यू प्लस r माइनस पी। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो माइनस पी से p कट गया, कितना बचा बच्चों 2 की पावर r माइनस क्यू, और नीचे भी बच्चों कितना है 2 की पावर r माइनस क्यू। दोनों पे पावर सेम है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया 1। और कोई बच्चा अगर ये वाली सीधे डायरेक्ट काटना नहीं चाहता तो आप देखोगे ऐसे ही काट दो बेटा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल है, यस और नो। और अच्छा क्वेश्चन कराएं, देखो और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा था आपको 25 की पावर 5/2, ठीक है, इनटू में 729 की पावर 1/2 डिवाइड बाय क्या दिया गया था 125 की पावर 2/3 इनटू और क्या दिया गया था 27 की पावर 2/3 इनटू 8 की पावर 4/3, ये दिया गया था बच्चों। तो मैं तो चाहूंगा पहली बात तो आप खुद से सॉल्व करें, बाकी मैं करा रहा हूँ। ये किसका स्क्वायर होगा बच्चों 5 का स्क्वायर, बहुत आसान है। जबकि ये किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है बच्चों, ठीक है 1/2 है ना, हाँ 1/2 अपॉन ये किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है बच्चों 2 का क्यूब होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 5 की पावर 5, यहाँ से ये कैंसिल आउट कितना बचेगा 5 की पावर 2, यहाँ कितना आ रहा है ये बच्चों ये हो गया 9 की पावर 3/2, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो गया 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो गया बच्चों 2 की पावर 4, ठीक है। इसके बाद देखें ना ये बच्चों 9 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ कर दूँ 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, ये 3 का स्क्वायर होता है बच्चों, नीचे कितना है 3 का स्क्वायर और 2 की पावर 4, ये इससे कैंसिल आउट। अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, ये रिजल्ट आपके पास आया सब कुछ काटाकुटी करने के बाद, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लो, कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ भाई। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं है? अब देखो भाई इसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या करता हूँ, आप लोग आराम से लेक्चर देखना दोबारा से भी, ये इस पे सेव रहेगा, ठीक है, आप लोग दोबारा भी देख सकते हो। इन दोनों का बच्चों बेस क्या है सेम, डिवाइड में है तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी ए की पावर m अपॉन ए की पावर n बराबर ए की पावर m माइनस n, और आप वैसे नहीं करना चाहते हो, सही है, बंद कर रखिए मैंने इसको, फोकस क्या है बिगड़ जाता है, थोड़ा रिफ्लेक्शन आता है, ऐसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। तो भाई देखो यार इसकी पावर 5 है इसकी पावर 2 है, दोनों का बेस क्या है सेम, तो ऐसे हो जाएगा 5 की पावर 5 माइनस 2, यहाँ पे 3 की पावर, इन दोनों का बेस सेम है, पावर 3 है 2 है, 3 माइनस 2, नीचे वाले में कुछ भी नहीं है तो 2 की पावर क्या हो गया 4, 5 में से 2 गया बच्चों कितना आ जाएगा 3, 3 में से 2 गया बच्चों 1 और 2 की पावर 4, यानी कि
अब इसको कुछ नहीं करना बच्चों, 5 का क्यूब कितना होता है 125 इंटू 3 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 12 से कर दो, 12 3 36 37 और ये 375 अपन कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर आ गया। सिंपल है क्वेश्चन, यस और नो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कराते हैं बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों। ये देखना आप लोग, x की पावर a अपॉन x की पावर b, ठीक है, और यहाँ दे रखा है 1 अपॉन ए बी इंटू में x की पावर b अपॉन x की पावर c, और यहाँ दे रखा है 1 अपॉन बी सी इंटू में x की पावर c अपॉन x की पावर a, यहाँ दे रखा है 1 अपॉन ए सी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप देखो यहाँ पे दोनों का बेस क्या है सेम, इसकी पावर a इसकी पावर b, ये कितना हो जाएगा x की पावर a माइनस बी, और इसकी होल की पावर कितना है 1 अपॉन ए बी। यहाँ भी दोनों का बेस सेम है, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा b माइनस सी, और होल की पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी सी। यहाँ कितना हो जाएगा x की पावर c माइनस ए, होल की पावर 1 अपॉन ए सी। पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है बच्चों, a माइनस बी अपॉन क्या हो गया ए बी, एक्स की पावर क्या हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी सी, एक्स की पावर क्या हो जाएगा बच्चों c माइनस ए अपॉन ए सी। अब एक चीज देखो ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी अपॉन ए बी को a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, बोलो यस और नो। इसको ऐसे लिख सकता हूँ b अपॉन बी सी, c अपॉन बी सी, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं ना। x की पावर को c अपॉन ए सी माइनस a अपॉन ए सी। आप देखो यहाँ से a से a कैंसिल आउट, x की पावर क्या बचेगा बच्चों 1 अपॉन b, यहाँ पे b से b कैंसिल आउट 1 अपॉन a, यहाँ पर b से b कैंसिल आउट 1 अपॉन c, c से c कैंसिल आउट 1 अपॉन b, यहाँ पर x की पावर c से c कैंसिल आउट 1 अपॉन a माइनस का 1 अपॉन c। यहाँ पे सभी का बेस बच्चों क्या है x, इसकी पावर ये रही, इसकी पावर ये है, इसकी पावर ये है। आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ था कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। कल को ये ऐसा होता है a की पावर m, a की पावर n, a की पावर q, तीनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, सेम प्रोसीजर यहाँ होना है। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, x की पावर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन c, 1 अपॉन बी से ये कट गया, 1 अपॉन सी से ये कट गया, 1 अपॉन ए से ये कट गया, क्या बचेगा सब कुछ कट गया तो बचा 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतने क्वेश्चन देख लेना अच्छे तरीके से, कोई डाउट है बताइएगा। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे अपना नया चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, बाय बाय।